गांव अमृतपुर, चारों ओर खेत और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते, किस्मत लिखी जाती है, बदली नहीं। गांव में रामस्वरूप नाम का एक ऐसा इंसान था जो उन बातों को मानता नहीं था। वह एक गरीब किसान था। उसका एक कच्चा घर था। छत टपकती थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रामस्वरूप की जिंदगी हर सुबह खेत से शुरू होती। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, कुछ भी हो, वह खेत जाना नहीं छोड़ता था। लेकिन मेहनत के बाद भी हालात नहीं बदलते थे। कभी बारिश कम पड़ती, कभी ज्यादा हो जाती। जब फसल अच्छी होती तो मंडी में दाम गिर जाते। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। इतनी मेहनत करके भी क्या मिला, नसीब में ही गरीबी लिखी है। वह चुप रहता, किसी से भेस नहीं करता था। शाम खेत से लौटते समय मिट्टी को देखता और सोचता, यही मिट्टी मेरी एक दिन तकदीर बदलेगी। एक साल बेटे की स्कूल फीस बाकी थी। मां की दवाई चल रही थी। मजबूरी में रामस्वरूप को गांव के साहूकार के पास जाना पड़ा। साहूकार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन शर्त रख दी। अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन उसकी हो जाएगी। कागज पर अंगूठा लगाते समय उसके हाथ कांप गए। वह जानता था ये सिर्फ कर्ज नहीं, उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। उस रात रामस्वरूप सो नहीं पाया। आंगन में बैठा, हाथ में मिट्टी उठाई और बोला, अगर तू मेरी है तो इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। अगले दिन गांव में कृषि विभाग की एक बैठक थी। ज्यादातर किसान नहीं गए। सब बोले, ये क्या ही सिखा देंगे। लेकिन रामस्वरूप वहां पहुंचा। अफसर ने कहा, एक फसल पर निर्भर मत रहो, मिश्रित खेती अपनाओ। सब्जियां उगाओ, दालें बोओ, जैविक तरीके अपनाओ। रामस्वरूप सब बातें सुन रहा था। उसके मन में नई उम्मीद जागी। उसने आधी जमीन में सब्जियां, दाल और बाकी में पारंपरिक फसल उगाई। जब गांव वालों को पता चल, फिर से हंसी उमड़ने लगी। अब किसान भी अफसर बनने लगा। इतना दिमाग चलाने से फसल नहीं होती। अब उसके लिए लोगों की बातें नहीं, मिट्टी की आवाज मायने थी। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी कीड़े लग गए, कभी पानी की कमी हो गई। कई बार मन टूटा। कई रातें उसने खेत में ही गुजारी, कभी लालटेन की रोशनी में तो कभी चांदनी में। पत्नी डरती थी, इतनी मेहनत मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। पर वह फिर भी मेहनत करता रहता। वह इतना कहता, अगर आज हार गया तो बच्चे कल भी गरीब रहेंगे। कुछ महीनों बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मेहनत का असर जरूर दिखा। सब्जियां अच्छी निकली, हरी, ताजा और सेहतमंद। मंडी में जैविक सब्जियों के अच्छे दाम मिले। उसके हाथ में ठीक ठाक पैसे आए। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, फिर बच्चों की स्कूल फीस भरी, मां के लिए दवाइयां लाया। उस रात घर में बहुत दिन बाद पेट भरकर खाना बना। अगले साल रामस्वरूप ने खेती और बेहतर की। अब गांव के वही लोग जो कभी ताने देते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। बीज कहां से लिया, खाद कैसे बनाई? रामस्वरूप ने कहा, अगर मेरी मिट्टी बदल सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? धीरे धीरे उसका पूरा कर्ज उतर गया। जमीन बच गई, घर की हालात सुधरने लगे। बच्चे गर्व से कहते हैं, हमारे पापा किसान हैं। इस कहानी से आप क्या समझे? कि इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है।